हेलो, वेलकम टू माय व्लॉग। मैं उठ चुकी हूँ। आज है रुद्र का बर्थडे। बाहर बहुत ज़्यादा ठंड है, जनवरी का महीना है। देखिए बाहर कुछ दिखाई नहीं दे रहा है और रुद्र के पापा रुद्र अभी तक सोए हुए हैं। हाय, गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज है रुद्र का बर्थडे। कौन सा तिथि वाला, जिसको हम कश्मीरी में बोलते हैं वोहर वोत। मैंने पिछले साल भी सेम तिथि पे वीडियो बनाया था। तो मैं उठ चुकी हूँ और अभी तक रुद्र और उसके पापा नहीं उठे हैं, क्योंकि बाहर है बहुत ज़्यादा धुंध। जाली तो है ही गंदी, लेकिन आपको बाहर का भी सीन नहीं दिख रहा होगा बिकॉज धुंध बहुत ज़्यादा है। यहाँ से भी देखिए कुछ भी नहीं दिख रहा, क्योंकि शीशों पे पानी पानी हो गया। जैसे कि मैंने आपको पिछले साल भी बताया था, ये दिन मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट होता है। रुद्र और उसके पापा का बर्थडे जो तिथि पे आते हैं। और क्या कहते हैं, एक होता है खिच अमावस, मतलब अमावस्या जो अभी पीछे गई है, बड़ी अमावस्या, वो दिन। तो और एक होता है नवरे, जब हमारा हिंदू कैलेंडर स्टार्ट होता है अप्रैल मार्च में जो पहली नवरात्र आती है। तो ये 4 दिन मेरे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। इस दिन मेरे से जितना हो सकता है पूजा वगैरह या कोई भी रिचुअल जो मैं कर पाऊँ, बेसिकली इससे मुझे ऐसे थोड़ा कनेक्टेड लगता है टू माई कम्युनिटी। अब आप बोलेंगे फिर से वही बातें, और मैं फिर से वो सब नहीं दोहराना चाहती। तो अभी मैं काफ़ी कम धीमी आवाज़ में बात कर रही हूँ, क्योंकि अगर मैं ज़ोर से बोलूँगी तो वो दोनों उठ जाएंगे। अभी मुझे चाय बनानी है, प्लस मुझे तहर मतलब पीले चावल बनाने हैं पूजा के लिए। तो जो वोहरवोद होता है, तिथि वाला बर्थडे होता है, वोहरवोद तिथि वाला बर्थडे, उसमें मैंने बचपन से देखा है कि पीले चावल से ही पूजा की जाती है। और प्लस रुद्र का छायादान जो उसके दादकी के साइड से है, तो वो भी मैं करवाती हूँ। काफ़ी दिनों से देहरादून में बहुत ज़्यादा ठंड है, बहुत ज़्यादा ठंड है, हवा भी चल रही है। मैं हस्बैंड को बार बार यही बात कहती हूँ कि आपने मुझे पिछले साल कहा था यहाँ पे ठंड नहीं होती। तो वो बोले यार तुम 10-20 बार ये बात बोल चुकी हो, मुझे नहीं पता था कि इतनी ठंड होती है, क्योंकि पिछले साल वो आए थे तो उन्होंने कहा था यहाँ ठंड नहीं होती। तो मैंने अभी जो 10-12 दिन पहले रुद्र का बर्थडे, मतलब जो उसका एग्जैक्ट डेट पे बर्थडे है वो गया, उसका मैंने ब्लॉग नहीं बनाया, वो मैंने क्लिप्स रखी हैं। वो मैं इस जो बर्थडे का जो मतलब ये तिथि वाला बर्थडे हुआ होता है, इसके बाद वो मैं क्लिप्स जोड़ूंगी विद वॉइस, थोड़ा सा, क्योंकि वो क्या होता है ना, वो चार्म खो जाता है, वो भी थोड़ा बहुत रहना चाहिए। जो एक क्लिप का चार्म होता है, मतलब एक वीडियो का चार्म होता है। तो हमने काफ़ी अच्छे से उसका इंग्लिश बर्थडे मनाया। हम इंग्लिश बोलते हैं अकॉर्डिंग टू डेट ऑफ बर्थ। तो वो भी काफ़ी अच्छे से हुआ। वो उसके नाना नानी ने काफ़ी अच्छे से सेलिब्रेट करवाया। इवन नाना नानी नहीं, मासी ने वो सेलिब्रेट करवाया, तो काफ़ी अच्छा लगा उसको। फ्रेंड्स आए थे उसके, तो वो मैं क्लिप्स आपको बाद में इस जो ये व्लॉग है, इसी व्लॉग में कनेक्ट करके वो मैं आपको दिखा दूँ। चाय लगा दी है, हस्बैंड ने कहा उनको चाय पीनी, इसलिए मैंने चाय लगा दी। और ये राइस कुकर में मैंने पीले चावल लगा दिए। तो ये हो गया रुद्र रेडी पूजा के लिए। बोलो गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। हैप्पी बर्थडे टू यू। इतना पतला कौन करता है इसको? इतना ही था, हाँ? अरे इतना ही निकला मेरे से। और घुमाओ इसको। हाँ अब बंद। हाँ ठीक है, और 1-2 बाइट्स खाओ ना। तो हेलो, वेलकम बैक फ्रेंड्स। तो अब मैंने बेसिकली ये अठोर डाल लिया है, क्योंकि पूजा के बाद अठोर डालना पड़ता है। जो भी क्या बोलते हैं, ये जजमान होते हैं, जजमान, हमें यजमान बोलते हैं। जजमान जो होते हैं, जिनका भी पूजा हो, तो उनकी वाइफ को या माँ को ये अठोर डालना होता है।
क्योंकि उनके लिए बहुत बड़ा दिन होता है। सो अब मैं रुद्र का छायादान कराऊंगी, जो कि उसके दादके के साइड से है, और वो मैं कराती हूँ हर तिथि वाले बर्थडे। दिख रही है छाया? छाया देखो, छाया छाया दिख रही? सो यहाँ पे मैं बना रही थी गजरेला अपने हस्बैंड के लिए, तो मुझे लगा बाकी चीज़ें सबके लिए बन रही है तो उनके लिए गजरेला तो बनना ही चाहिए। सो दम आलू की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी थी मैंने, क्योंकि ये मिट्टी लगे हुए आलू थे, इसी वजह से मैं इनको साफ़ कर रही थी। गजरेला तो पिछले आधे पौने घंटे से बन रहा था। हाय एवरीवन, वेलकम बैक अगेन। तो अब जो रसोई में आज की डिशेस बन रही हैं ऑन द ओकेजन ऑफ तिथि वाला बर्थडे ऑफ रुद्र आश्री, वो है गाजर का हलवे गजरेला और ये बन रही है पनीर। मेरी कढ़ाई ऐसी है, घरेलू औरतों की कढ़ाई ऐसी होती है, ठीक है। एंड ये दम आलू अभी मैंने किए हैं, क्योंकि मैं सोच रही थी पहले एक स्वीट डिश बन जाती है। तो पिछली बार आई थिंक मैंने सीधा वो क्या बोलते हैं उसको, बेसन का हलवा बना दिया था। बेसिकली रुद्र को हलवा वगैरह पसंद नहीं आता उतना, उसको ज़्यादातर सूजी का ही हलवा, और वो भी जब कुछ खाने को मीठा ना हो, मैं इधर रख देती हूँ आपको, कुछ खाने को मीठा ना हो तब जाके वो खाता है, अदरवाइज़ ऐसा कुछ नहीं है। उसको ज़्यादातर चॉकलेट, पेस्ट्री, क्योंकि आजकल के बच्चों को यही सब पसंद आता है। बट वो क्या कहते हैं ना, घरेलू चीज़ें ही होती है, मिलावट नहीं होती। लेकिन आज बोलते हैं हर किसी चीज़ में मिलावट होती है, क्या कर सकते हैं। खाना भी ज़रूरी है, प्रॉब्लम भी होती है इससे, लेकिन क्या करें। सो ये जो गजरेला है मैंने पहली बार ही बनाया, बेसिकली मुझे इतना आइडिया नहीं है। पहले के ज़माने में क्या होता था, हम दादी नानी या मसेरी बहनों को, चचेरी बहनों को, फुफेरी बहनों को फ़ोन करते थे, अरे बताना गाजर का हलवा कैसे बनाते हैं। तो आजकल इन लोगों की सीरियसली ज़रूरत नहीं, फ्रैंकली ज़रूरत नहीं है। तो इन लोगों को क्या साइड करके हम लोग सीधा यूट्यूब बहन ही हमारी बहन है। सो बहना प्यारी बता देती है कि क्या करना है। इतनी सारी बहनें होती हैं वहाँ पे जो हमको बताती हैं कि कैसे क्या करना है। तो मैंने वहीं से आइडिया लेके बनाया। आई डोंट नो हस्बैंड को कैसा लगेगा, बेटे को कैसा लगेगा, वो तो वैसे थोड़ा सा ही खाएगा। सो उसको अभी लग रही है भूख, तो मैंने बनानी है पनीर और मटर पनीर की सब्ज़ी, वो भी पीली वाली। थोड़ा उसके लिए भी वैसा कुछ होना चाहिए। दम आलू तो उसके पापा को पसंद है, दम आलू वो नहीं खाता उसमें दम आलू। और अभी उतना आइडिया नहीं है, इस वजह से नहीं कि वो कश्मीरी नहीं है या क्या है, क्योंकि स्पाइसी होता है। आज तो मेरे पास मसाला भी नहीं है, मतलब कश्मीरी मिर्ची भी नहीं है मेरे पास, कम ही है। अब देखते हैं, लाएंगे कोई ना कोई कश्मीरी, क्या बोलते हैं, देगी नहीं MDH की कश्मीरी मसाला, सॉरी कश्मीरी मिर्ची लाएंगे MDH की। तो कहते हैं ना मायके से नहीं लानी चाहिए। मैं वैसे ही वहाँ से ही लाती हूँ, बोलते मायके से, ऐसा मैंने सुना है, आगे पता नहीं इसका कितना प्रूफ है क्या है, कि मायके से मसाले वगैरह लेके नहीं आने चाहिए, या इवन पिकल्स भी लेके नहीं आना चाहिए। ये मेरे को सुबह सर्दी लग रही थी, आज सच्ची में बहुत सर्दी थी यार सुबह। अभी तो कुछ 12:30-1 बज रहा है, तो मैं ये बना रही हूँ। और मुझे क्या है ना, मैं वो क्या बोलती हूँ, प्रोफेशनल टाइप की कुक नहीं हूँ। मैं कभी कभी ही कुकिंग करती हूँ, जब करती हूँ तो प्रॉपर कुकिंग करती हूँ। अभी जैसे ये हलवा है, पिछले मेरे ख्याल से 1 घंटे से बना, क्योंकि मुझे नहीं आता बनाना, तब से लगा हुआ है इसमें। कभी पानी नहीं छूट रहा था, कभी कुछ हो रहा था, कभी कुछ हो रहा था। तो अब समझो ये पक चुका है मेरे हिसाब से, क्योंकि इसमें पानी वगैरह जो भी इसका दूध, पानी, चीनी, वो सब सूख गया है। तो ये तो लगभग तैयार है। और मैं सोच रही थी इसको ढक दूँ। तो वही है कि मेरे को प्रोफेशनल कुकिंग नहीं आती, ऐसा है। और मैं वो इतना साफ़ जब हो सकता है तो तब साफ़ करती हूँ। मेरे ख्याल से पीछे हफ्ते पहले किया था, हफ्ते पहले नहीं 10 दिन पहले मैंने किचन का सारा साफ़ किया। तो मेरी जो मेड भी है वो भी खास इंटरेस्ट नहीं देती, उसको हर चीज़ के लिए पे करना पड़ता है। वो बोलती है ये एक्स्ट्रा करवाया तो पे करो वो एक्स्ट्रा। तो मैं सोचती हूँ थोड़ा खुद ही कर लेती हूँ, क्योंकि बर्तन तो वो धोती ही है, मेरे से ठंड में बर्तन नहीं धोते। लेकिन समझो आज टाइम था और दिन भी है, इसलिए मैं साथ साथ में धो रही हूँ बर्तन। अदरवाइज़ मैंने सिर्फ एक बर्तन धोने के लिए मेड रखी है, और क्या कहते हैं वो रोटी बनाती है शाम को। बाकी काम तो मैं खुद ही करती हूँ, खाना वगैरह उससे नहीं बनवाती मैं। खाना मुझे खुद ही के हाथ का पसंद है फ़िलहाल टाइम। जब मुझे बोर लगता है तो जाके मैं कुक रखती हूँ। मैंने आई थिंक अपनी मदर इन लॉ के टाइम रखा था जब वो बीमार थी,
वो उनके लिए ही रखी थी, अदरवाइज़ मैं खुद के लिए खुद ही खाना बनाती हूँ, बच्चों के लिए और बेटे के लिए और हस्बैंड के लिए, उनको मेरे हाथ का पसंद है। तो चलिए देखते हैं कब तक कितना क्या क्या बनेगा, और वाइंड अप करके मैं एक अच्छा सा लास्ट पे एंडिंग दूंगी कि क्या क्या है। मगर वो जो एंडिंग होगी वो होगी कब, जब रुद्र की वो क्लिप्स लग। सो अभी हो रहे हैं दम आलू तैयार। तो दम आलू में काफ़ी टाइम लगता है, मैं हमेशा से ये चीज़ बोलती आई हूँ, आज फिर से रिपीट करूँगी। ये दम आलू के पीछे भी एक कहानी है कि मुझे कुछ पेपर्स देने थे, लाइक वो होता है ना कभी कभी इंजीनियरिंग के टाइम वो, या मतलब किसी भी पेपर के टाइम ना वो लास्ट पे कुछ छुट्टियां आ जाती हैं, फिर वो कुछ पेपर्स देने होते हैं। तो उन पेपर्स को देने के लिए हमने कुछ 10 कि 15 दिन के लिए एक रूम रेंट पे लिया था पेरेंट्स के साथ मैंने अपने। तो वहाँ पे जो आंटी रहती थी, मतलब जो घर संभालती थी, ऐसे तो दादी भी थी वहाँ पे, हरियाणा की बात कर रही हूँ या पंचकुला साइड से। तो उन्होंने ऐसे बोला, अरे आपके दम आलू, कश्मीरी दम आलू बड़े फेमस होते हैं। तो हमने बोला हाँ। फिर हमने उनको पूरा प्रोसेस बताया कि कैसे क्या होता है। अभी जैसे मैं ये इससे पील कर रही हूँ चाकू से, जबकि चाकू से पील नहीं करते, लेकिन इसका जो छिलका है वो काफ़ी हल्का है, बहुत ज़्यादा हल्का, तो वो इरिटेशन हो रहा है निकालने के लिए। तो मैंने थोड़ा थोड़ा ना वो हल्का हल्का छिलका निकाल रही हूँ। तो अब जब हमने पूरा प्रोसेस बताया आंटी को कि कैसे दम आलू करते हैं, बनाते हैं, उसमें छेद करने होते हैं, पहले उबालते हैं फिर छेद करते हैं, मतलब ये वो जैसे वो क्या बोलते हैं उसको, कैटरिंग बोलते हैं ना, हाँ कैटरिंग ही बोलते हैं आई थिंक। वो खाना बनाते हैं ना, ये वैसा ही प्रोसेस से बनता है ये सब, लाइक मतलब इसमें जो भी काम होता है ये उसी प्रोसेस से होता है। वो बहुत आराम से जो भी काम करते हैं वो लोग आराम, वो झटपट नहीं करते। तो अब हम ऐसे ही वापस उनसे मिलने गए आंटी से कि अरे वहाँ रहते थे ये वो। फिर उन्होंने बोला कि अरे आप आ जाए हो, हमने दम आलू बनाए बाई चांस में। तो हमने बोला चलो अच्छी बात है, हमको दम आलू खाने को मिलेंगे, कश्मीरी दम आलू। जैसे ही हमने दम आलू खाए, उसमें टमाटर प्याज डाले थे। मतलब टमाटर प्याज दम आलू में, बोला आंटी आपको बताया था ना हमने, दम आलू में टमाटर प्याज नहीं पड़ते। नहीं हमें अच्छे नहीं लगते, हम तो टमाटर प्याज के बगैर कोई खाना ही नहीं खाते। ठीक है, नहीं खाना चाहिए, बट जो कश्मीरी डिशेस होती है ना, ऑथेंटिक कश्मीरी पंडित्स जो डिशेस बनाते हैं उसमें टमाटर प्याज नहीं डालता। वो बाकी चीज़ों से उसमें, जैसे लाइक दही है, वो खटास ले आता है। तो बाकी चीज़ें और भी होती हैं, अभी जैसे अदरक का ये होता है, पाउडर होता है, वो हम यूज़ करते हैं। या इवन इफ मैंने देखा है कि हमारे यहाँ ही ज़्यादा वो यूज़ करते हैं सौंफ का पाउडर, बाकी जगह सौंफ का पाउडर यूज़ नहीं करता। लाइक मेरी इन लॉ, मतलब मदर इन लॉ है, वो नहीं सौंफ का पाउडर यूज़ करती। उनको लगता है सौंफ का पाउडर डालने से मीठी हो जाती है सब्ज़ी, ऐसा कुछ नहीं होता। आप तीखा भी कर सकते हैं, मीठा भी कर सकते हैं, अपना अपना प्रोसेस होता है। और कुछ लेडीज़ को ना मैंने देखा है जानबूझ के, लाइक कोई डिश अगर ईजिली बन सकती है तो वो उसको ना वो मतलब गोल गोल घुमा के पति को दिखाती, देखो मैं खाना बना रही हूँ। मैं रोज़ नहीं बनाती फ्रैंकली स्पीकिंग, मुझे ये कुकिंग वगैरह पसंद ही नहीं है तभी, क्योंकि इसमें घसना पड़ता है, तो मुझे घसना अच्छा नहीं लगता। मतलब समझ आया आपको, परात में ऐसे ऐसे घस करते रहो, तो वो सब मुझे अच्छा नहीं लगता। तो कुछ लेडीज़ ये सब करना उनको अच्छा लगता है, ताकि वो हस्बैंड को दिखा सके कि हम दिन रात किचन में अपने आप को घसते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं होता। काफ़ी चीज़ों के लिए आप उनको सीधे बोल सकते हो कि हम ये काम नहीं कर सकते। लाइक मैंने आज पहली बारी गजरेला बनाया, तो मुझे समझ गया कि 1 घंटा लगता है गजरेला बनने में, या मेरे ख्याल से उसमें कुछ इंग्रेडिएंट्स मैंने वैसे ही डाले। तो अब मैं आगे से साल भर के बाद ही बनाऊंगी गजरेला। और ये दम आलू मैं नहीं बनाती रोज़ दम आलू, उसका कितना टाइम लगता है, गैस जाता है। तो रोज़ मैं ऐसी चीज़ें नहीं बन पाती, और ना बनानी चाहिए। बेटर है कि साल में या 1 बार या 2 बार ही बनाओ, और उसमें ही टेस्ट आता है। रोज़ रोज़ खाने में वो टेस्ट नहीं आता। ये बोलने की बात होती है, अरे मेरे हाथ का खाओगे फिर खाते रह जाओगे, नो, ऐसा कुछ नहीं होता है। तो जो फिर एक बार ही टेस्ट बैठता है ना, वो याद रहता है, और फिर बाद में अगर हम काफ़ी टाइम के बाद बनाते हैं तो फिर वो टेस्ट लगता है कि हाँ यार ये तो वही टेस्ट है। रोज़ में मज़ा नहीं आता है, वही रोज़ के पराठे, रोज़ का हलवा, पता नहीं कैसे बना लेते हैं लोग, मुझसे तो नहीं होता। मैं तो कुकिंग से थोड़ा दूर ही जाती हूँ। हाँ, साल भर में 1-2 बार ये चीज़ें कर ली, काफ़ी, वो पूरे साल की कसर हो जाती है। क्योंकि मैं खाना ही, अभी जब मैं 1:30 बज गया, तब से खाना सुबह से बना रही हूँ, मेरे ख्याल से 10 बजे, 10:30 से, बस हो गया। मैं नहीं करती ये काम फिर बाद में कंटिन्यूसली,
बस जस्ट इन केस सिर्फ दिखाने के लिए हस्बैंड को कि हाँ मैं और कोई काम नहीं करती तो मैं किचन का काम करती हूँ। मेरा ऐसा है, सीधी सी बात। तो अब बात बताने की ये है कि दम आलू में बड़ा टाइम लगता है, उनको ब्राउन करना पड़ता है, फिर मतलब पहले तो उबालो, फिर इनमें छेद करो ताकि मसाला अंदर जाए, तो बहुत लंबा प्रोसेस होता है। टमाटर प्याज से ये प्रोसेस ना, फिर उससे बेटर है आलू टमाटर प्याज डाल के बनाओ, वो ज़्यादा बेटर रहता है, वो काट काट के वो ज़्यादा बेटर है। और मैंने देखा है लोग दम आलू बोलते हैं, दम आलू नॉट कश्मीरी दम आलू, वो वही टमाटर प्याज डाल के दम आलू। सो फ्रेंड्स, ये दम आलू बन गए। अब जो हमारे लैंडलॉर्ड हैं मैं उनको देने जा रही हूँ। सो ये हलवा बन चुका है, दम आलू भी बन चुके हैं, और ये पनीर और मटर की सब्ज़ी पीली वाली, और ये जो तहर हम में बोलते हैं, मतलब पीला चावल मटर के साथ। ये मटर चावल नहीं है, ये पीला चावल मटर के साथ, ऊपर से मैंने तेल में मटर डाला था फ्राई करके, वो डाला है। तो मैं ये उनको देने जाऊंगी, क्योंकि मैंने बचपन से यही चीज़ें देखी हैं कि बांटते हैं, जो भी खाना है वो बांटना चाहिए, ज़्यादातर जन्मदिन के दिन। सो अब वो क्लिप्स जो रुद्र के बर्थडे की मीन्स 10 जनवरी की हैं, वो मैंने इसमें ऐड कर दी हैं। सो ये डेकोरेशन वगैरह जो था और केक था, वो मेरी बहन की तरफ से था। मेरी बहन रुद्र की मासी, उसका और रुद्र का अलग ही कनेक्शन है। जैसे मैं उसको बचपन में कहती थी मेरी बहन को कि तू मुझे दीदी कह, ये मेरे फादर सोए हुए हैं। सो उस दिन सेम डे आए थे और वो थके हुए थे। सो मैं कह रही थी कि मैं अपनी सिस्टर को कहती थी बचपन में, क्योंकि मैं उससे बड़ी हूँ, तो मुझे दीदी कह, वो मुझे किसी के सामने दीदी नहीं कहती थी। लेकिन अब वही सेम वो एक्सपेक्ट करती है रुद्र से कि वो उसको दीदी बोलेगा, बट वो कहता है दूसरों के सामने, अकेले में नहीं कहता। सो रुद्र काफ़ी एक्साइटेड था उस दिन, हेल्प कर रहा था, उसको सब अच्छा लग रहा था, बस चीज़ें रखने में हेल्प कर रहा था वो, और कुछ नहीं। और ये मैं रुद्र का केक लाने गई थी, जो लेट आया था, फिर वेट कर रही थी मैं केक का, बट वो आया नहीं। और रुद्र का पहला फ्रेंड आ गया था, अनिरुद्ध, तो वो उसको देख के काफ़ी खुश हुआ, वो लोग खेल रहे थे। रुद्र को ऐसा ही बर्थडे पसंद है, जहाँ पे लोग हैप्पी बर्थडे टू यू कहते हुए उसको रहे। सो ये केक आ गया था फिर, और फिर मैं बीच में उसके एक फ्रेंड को लाने गई, तो मेरी मम्मी म्यूज़िकल चेयर्स में बच्चों के साथ खेलने लगी। तो मेरी मम्मी थोड़ी ऐसी है, वो बच्चों के साथ बच्ची बन जाती है, और होना भी चाहिए। तो ये क्लिप मुझे काफ़ी क्यूट लगा। और ये मेरी बहन बच्चों को कुछ स्नैक्स सर्व कर रही थी, क्योंकि बच्चों को भूख भी लग रही थी और अंधेरा भी हो रहा था धीरे धीरे। फिर हमने डिसाइड किया कि हम केक कट करेंगे। सो ये केक ओपन कर दिया। और ये हमारी लैंड लेडी, जिनका ये घर है जहाँ हम रह रहे हैं, तो उनको भी हमने बुलाया। ओवरऑल वो दिन बहुत अच्छा था, काफ़ी एग्जॉस्टेड था बट अच्छा था। तो हाय फ्रेंड्स, तो ये मेरा वाइंड अप क्लिप है। बेसिकली क्या कहते हैं, मैं फुल डे एग्जॉस्ट हो गई। मैं ऐसा सोच रही थी दिन में कि अगर मैं ऐसे ही काम करती रही, मैं वो माइन्यूट चीज़ें दिखाना मुझे पसंद नहीं है कि ये देखो मैंने गिलास उठाया, ये देखो मैंने पानी डाला, ये देखो मैंने हलवा बनाया, इतना माइन्यूटली दिखाना। और वो क्या होता है ना, फिर वीडियो भी एग्जैचुरेट हो जाता है। इसी वजह से जितना जितना हुआ मैंने उतना उतना क्लिप ले लिया। तो अगर मैं ऐसे ही काम करूँगी हर दिन, तो फिर पता नहीं मैं बचूँगी कि नहीं, क्योंकि किचन में ही 4-5 घंटे जब लग जाते हैं, तो वो तो फुल डे वो ना वो काम जैसा हो जाता है। लोग बोलते हैं ऐसा कि मेड्स नहीं रखनी चाहिए, बट रखनी चाहिए। रिसेंटली मैं जब मायके गई थी, तो वहाँ पे एक लेडी ऐसे बोली ना कश्मीरी में कि हम लोग डिपेंडेंट हो गए हैं मेड्स पे। बट फुल डे आप अगर ऐसे ही काम करते रहोगे ना, तो
हेल्थ फिर भी ठीक नहीं रहनी, जैसे हेल्थ होनी है वो तो होगा ही होगा। तो बेटर है अपनी एनर्जी को थोड़ा बहुत सेव करो और बाकी लोगों को काम करने दो। अगर आप पे कर सकते हो चीज़ के लिए तो करो, क्योंकि नहीं होता फुल डे काम। फिर बर्तन भी देखो, किचन भी देखो, बाहर भी देखो, सफाई भी करो, मुश्किल होता है बहुत। सो अब कुछ नहीं है, फुल डे में ऐसा कुछ खास हुआ नहीं, बस मैंने डिशेस बनाई और रुद्र को खिलाई, खुद खाई। अभी मेरे हस्बैंड आए तो अब मैं चाय उनको दूंगी और फिर डिनर करेंगे हम इकट्ठे। अब हम डिनर वह कैसे करते हैं वो सब दिखाना मुझे सीरियसली इतना मुझे अच्छा नहीं लगता। और इसमें वो बाकी भी क्लिप जाएगा ना, वो क्या कहते हैं बर्थडे का भी। तो ये क्लिप जो है ये उस सब के बाद की है ऑब्वियसली, जो आपको समझ आ रहा होगा। तो अब मैं ये पूरा व्लॉग कल डालूँगी, मतलब आज तो 23rd इसका बर्थडे था। ये मुझे ये भी नहीं याद आया कि आज ट्यूसडे है। वो ट्यूसडे के दिन पैदा हुआ है, तिथि थी उस दिन, जो तिथि है आज के हिसाब की, और ट्यूसडे था, वो ट्यूसडे को पैदा हुआ है। तो हैप्पी ट्यूसडे टू एवरीवन। चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में, बाय।